नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम ट्यूब में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वॉशिंगटन या ऑप्शन डी रोम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जिनेवा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए 1889 में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1889 में। और अंतर संसदीय संघ आईपीयू के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया और राज्यसभा की कार्यवाही देखी। आईपीयू में 179 सदस्य और 13 एसोसिएट सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च किस राज्य में स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 1998 को पंजाब के मोहाली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए लागू किया गया था। और 2007 से 2008 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुरा, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में 6 नए संस्थान स्थापित किए गए। हाल ही में 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का टैग प्रदान करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 डीएमएफ को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। डीएमएफ क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जिला खनिज फाउंडेशन, ऑप्शन बी राज्य खनिज फाउंडेशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय खनिज फाउंडेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जिला खनिज फाउंडेशन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया है। यह खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा। यह कानून कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच के अंतर को दूर करना चाहता है। यह केंद्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट माइनरल फाउंडेशन डीएमएफ के फंड्स के उपयोग के रूप में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किस भारतीय का संस्मरण है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इंदिरा नूरी, ऑप्शन बी राजीव सूरी, ऑप्शन सी कपिल सिब्बल या ऑप्शन डी शशि थरूर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंदिरा नूई। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर 65 वर्षीय पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई का संस्मरण है। दोस्तों, यह पोर्टफोलियो बुक्स द्वारा सितंबर 2021 के महीने में प्रकाशित किया जाएगा और यह बचपन से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनने तक के उनके जीवन का वर्णन करता है। इंदिरा नूई ने 12 साल तक पेप्सिको की सीईओ के रूप में कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एमपीलेट्स फंड को कोविड-19 महामारी के कारण किस वर्ष तक निलंबित कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2023 या ऑप्शन डी 2022। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 2022। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कोरोना महामारी के कारण संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट्स फंड 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा को बताया कि 2019 और 20 के लिए एमपी लैंड्स फंड वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और जिले को भेजा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं की विशेष श्रेणियों में गर्भपात की अनुमति देने की ऊपरी सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 24 वीक, ऑप्शन बी 15 वीक, ऑप्शन सी 12 वीक या ऑप्शन डी 10 वीक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 24 वीक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों वर्तमान 20 वीक से 24 वीक तक गर्भपात की अनुमति के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाने के लिए राज्यसभा ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है और यह महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए लागू होती है, जिसमें बलात्कार की पीड़ित, नाबालिग और अलग अलग पीड़ित शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1988 या ऑप्शन डी 2002। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1985। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, उसे 1985 में संविधान में जोड़ा गया था और दल बदल विरोधी कानून के अनुसार मनोनीत सांसद स्वपन दास गुप्ता ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भी नामित किया गया है। 2016 में राज्यसभा के लिए अपने नामांकन के बाद वे 6 महीने की अनिवार्य अवधि के भीतर किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, पी.के. सिन्हा जो हाल ही में खबरों में थे किस पद से हट गए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पी.के. सिन्हा हाल ही में अपने पद से हट गए हैं और दोस्तों पी.के. सिन्हा 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के दूत ने किस देश में समता निर्माण के लिए 81 लाख रुपए के प्रशिक्षण किट सौंपे हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी श्रीलंका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी श्रीलंका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। श्रीलंका में भारत के दूत ने हाल ही में समता निर्माण के लिए श्रीलंका की नौसेना को लगभग 81 लाख रुपए के प्रशिक्षण किट सौंपे हैं। उच्चायुक्त गोपाल बागले ने औपचारिक रूप से श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के दौरान यह प्रशिक्षण किट को सौंपे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय आयुध कारखाना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 18 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च या ऑप्शन डी 17 मार्च। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।